जल जंगल ज़मीन की बात जो करने वाले लोग थे, आज पहाड़ पर चले जाइए, 1-1 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर में हज़ारों हज़ार क्रशर मशीन लगा हुआ है। जो कल तक जल जंगल ज़मीन की बात करते थे, आज उस जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। चाहे आप पलामू चले जाइए या राज्य के अन्य जिलों में जाइए, पूरा जंगल बर्बाद हो रहा है, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ आप कर रहे हैं, कल तक ये जल और जंगल ज़मीन दोनों की बात करते थे, और ये सब बर्बाद हो रहा है इनके राज्य में। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या मैं खुले रूप से कहता हूँ हेमंत सोरेन जी की सरकार हो, ये बर्बाद कर रहे हैं यहाँ के लोगों को, स्मिता को बर्बाद कर रहे हैं। खुले छूट है बर्बादी का। पार्टी के स्तर से तो आप बोल रहे हैं सब बातें, लेकिन आपके जो पार्टी के जो मंत्री हैं वो तो कैबिनेट में नहीं उठाते, उनकी तरफ से तो कभी इस तरह की बात नहीं आती। देखिए, अब सरकार में हैं हम लोग, तो पार्टी बोलती है, मैनिफेस्टो तो पार्टी तैयार करता है, मंत्री थोड़े तैयार करता है। हम लोग तो बोल रहे हैं ना। कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में जो प्रस्ताव लिए हैं, उससे दिखने में दिखाते तो हैं, मैंने तस्वीर तो सामने आ रहा है कि ये शराब माफिया लोगों पर नियंत्रण करने के लिए कानून लाया गया है। लेकिन आगे अभी कितना सफल होता है ये तो कार्यरूप में आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें और माफिया राज ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि उन्हीं लोगों के द्वारा ये सप्लाई होना है विभिन्न पॉइंट पर। जैसे कि बिवरेज का उन्होंने ही किया है कि यहाँ से उठाव होगा। तो आगे देखिए सरकार का कार्यरूप में वह किस तरह से सफल होता है कि और सरकार घाटे में चली जाती है, क्योंकि ये सरकार का एक प्रयोग माना जाएगा कि ये प्रयोग है। देखिए, इनके तो एक विधायक हाउस में ही रोने लगे, लोबिन हेम्ब्रम जी, कि शिबू सोरेन का बेटा होकर के और शराब बेच रहा है। लेकिन ये सरकार की नीति है, उसमें शिबू सोरेन के बेटा होने और न होने से कोई मतलब नहीं है। यह मुख्यमंत्री का पॉलिसी है और सरकार पे एक नीति के तहत इसको लाया है प्रस्ताव को। तब आगे कितना ये सफल होता है ये तो कार्यरूप में आने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो जिस तरह से पेपर में आप सब लोगों के माध्यम से जो आ रहा है, तो जब कार्यरूप होगा तो फिर इसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे। सर, पिछली बार भी आपने बताया था कि पर्ची के माध्यम से सदस्यता अभियान चल रहा है आप लोग का, और कोई एक आध पार्टी तो ऐसा है जो मिस्ड कॉल करके भी सदस्य बना लेता है, लेकिन लालू जी का विचारधारा से आपका सदस्य जुड़ा रहता है और उसके प्रति उसकी आस्था बढ़ी रहे, इसके लिए पार्टी की तरफ से क्या प्रयास किया जाए? नहीं, हम लोग लालू जी का जो विचारधारा, इस संदेश को लेकर के तो हम लोग जिले में जा रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग रूबरू हो रहे हैं, आमने सामने बातें हो रही हैं, उनको लालू जी के विचारधारा को हम लोग बतलाने का काम कर रहे हैं। अभी फिर 12 तारीख के बाद हम लोग का प्रोग्राम लग रहा है गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, इसी तरह से हम लोग 24 जिला में जाएंगे और जा कर के अपने कार्यकर्ता साथियों को मनोबल को बढ़ाएंगे। लालू जी के विचारधारा, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी के विचारधारा को हम लोग आम जनता के बीच में सदस्यता अभियान के माध्यम से ले जा रहे हैं। झारखंड में जैसा कि एक सेंटिमेंट है कि लालू जी ने मुख्यमंत्री बनाते हुए जो कहा था एक बार कि झारखंड बनने नहीं देंगे, उस बात को लेकर काफ़ी प्रचार किया जाता है, और उनके द्वारा जो मुख्यमंत्री रहते हुए जो कार्य किए गए इस क्षेत्र में, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। ये जुमला उसी तरह है जैसे मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपया दे देंगे, उसी लालू जी ने कहा था। देखिए, इस मामले में हम लोग हाउस में थे उस समय बिहार विधानसभा में। लालू जी ने जो कहा था वो ये नहीं कहा था कि लाश पर बनेगा। लालू जी ने कहा था कि जो हम प्यार और सम्मान झारखंड के लोगों को दिया है, वह सम्मान नहीं मिलेगा उन लोगों को। आज वह हो रहा है।